हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही मजे में होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। किसका? 4 और 8 का। ठीक है। सपोज आपको कोई नंबर दे दे 226496 और बोल दे क्या ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये 8 से डिवाइड होगा। कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे, जिससे आपको 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब सपोज पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? सपोज अगर कोई नंबर रहे, नंबर गिवन है, उसके लास्ट 2 डिजिट, उसका लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अगर हमें कोई नंबर दे दे और बोले क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो हमें कुछ नहीं देखना, लास्ट 2 डिजिट देखना है। वो अगर 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज 764 पूरा करने में कितना टाइम जाएगा? हम बस लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। हाँ, ये 8 से तो डिविजिबल, 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 4 16 या 64, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। सपोज 7205608, ये क्या? इसको देखना है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक। अब हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ये तो डिविजिबल है, 4 2 8, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। सपोज ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं कोई पूछ देगा, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ये डिविजिबल होगा। 56 4 4 1 जा 4 1 6 आया, 4 4 जा 16। हाँ, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो गया, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है। आइए अब हम लोग 8 के देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ये क्या कहता है? सपोज कोई नंबर गिवन होगा, अगर उसके 8 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हुआ तो सारा नंबर डिविजिबल होगा। 8 में क्या कहता है, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होगा, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सपोज 8695088488, मानिए यहाँ पर दिया है। ठीक। अब हमें ये नंबर फाइंड करना है 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। बाप रे, इतना बड़ा नंबर कैसे होगा। हम लोग कुछ नहीं, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए ये डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, ये डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो देखिए 848 848, 8 10 जा 80, 4 आ गया, 8 आ गया, 8 6 जा 48, ये आ गया। ये अगर डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर हम लोग कह सकते हैं डिविजिबल होगा। ठीक ना। अगर सपोज एक और एग्जांपल, इसका चेक करना है। आप बोलेंगे सर यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यही है 3 डिजिट। ठीक है, इसको हम लोग चेक करना है। ये 0 है तो हटाओ, ये डिवाइड होगा 8 6 या 48, ये अगर डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, अब हम लोग एक बहुत ही मजेदार एक चीज देखेंगे। अगर अगर कभी जैसे देखिए 8 अगर डिविजिबल हुआ, जैसे देखिए अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हुआ तो वो पक्का है 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं हुआ
तो वो 8 से, फिर वो 4 से डिविजिबल हो भी सकता है या 4 से डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। 8 से हो गया तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है। कोई बोल दिया 8 और 4 का चेक करो, 8 का देखेंगे सबसे पहले, 8 से डिविजिबल हो गया तो 4 चेक ही नहीं करेंगे। 8 हो गया तो 4 भी होगा। अगर 8 नहीं हुआ तो ऐसा नहीं 4 नहीं होगा, 8 नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे इस केस में, 4 हो भी सकता है 4 नहीं भी हो सकता है। ठीक, इसको देखने से हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले 8 होगा तो 4 भी होगा, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। 7 6 9 5 9 2 देखिए इसको हमें चेक करना है 4 और 8 से डिविजिबल होगा नहीं। सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, कुछ नहीं, बस लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। ठीक, 8 1 या 8, 9 28, 8 1 जा 8, 1 आया, 2 उतरा, फिर 8 1 जा 8, 4 आया, 8 उतरा, 8 6 जा 40। ये अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 100% आंख बंद करके बोलना है 4 से भी डिविजिबल होगा। समझे? क्योंकि आप देखिए 8 में 4 इंटू 2 तो आता ही आता है। 8 डिविजिबल है तो यहाँ पर इंटू में है तो 4 भी डिविजिबल होगा, और कह सकते हैं 2 से भी डिविजिबल होगा एकदम होगा। ठीक है ना? तो 8 से कभी भी डिविजिबल हुआ तो 4 से होना ही होना है, 4 से होना ही होना है। देखिए अगर 4 से चेक करेंगे क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 4 7 या 28 हो गया। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा पर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर देखिए ये 8 से डिविजिबल करना है, चेक करना है, तो 8 से होगा 2 8 4 चेक करते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 4 उतरेगा, 8 5 जा 40, 4 आ गया रिमाइंडर। सर ये तो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, मतलब 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं बोलेंगे 4 से नहीं होगा, अब चेक करेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए 4 से चेक करने के लिए इसको 84, 4 2 जा 8, ठीक, 4 4 1 जा 4 हो गया। तो ये 4 से हो गया, 8 से नहीं हुआ बट 4 से हुआ। ठीक, अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो 8 से नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ठीक है, ये अब 8 से चेक करेंगे 542, 8 6 जा 48, 6 आ गया, 2 आ गया, 8 8 8 7 जा 56। सर ये तो नहीं हुआ, 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 4 से भी नहीं होगा या होगा, चेक करना है इस केस में, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। 42 4 10 जा 42, ये भी तो नहीं हुआ, तो वो भी केस देख लीजिए जब 8 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स या कुछ होमवर्क देते हैं आप सबको। ठीक, वो आप लोग होमवर्क कमेंट में पिन करके लिखिएगा। ठीक है, देखिए 7 6 2 3 0 5 2, एक और 9 5 3 8 6 4, ठीक है, एक और 3 2
टू 6 5 2 0। ये 3 आप लोग करके आइएगा, ठीक। 8 से भी चेक करना है, 8 और 4 दोनों से, 8 एंड 4 दोनों से आप सबको चेक करके आना और कमेंट सेक्शन में पिन करना है, इससे मेरा हुआ, ठीक ना, ये आया आंसर, ठीक ना। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बहुत ही अच्छे वे में ये डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 के समझ में आए होंगे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू, हैव अ नाइस डे।